हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब अपडेट में स्वागत है। यहाँ पे आपको रियल सरकारी जॉब अपडेट्स के बारे में जानकारी दी जाती है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तुरंत आपके पास इसका नोटिफिकेशन आ जाए और ऐसी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट जॉब्स आपसे मिस ना हो। और दोस्तों, अगर आप यूपीएससी, पीएससी, स्टेट लेवल, रेलवे बैंकिंग की तैयारी करें तो यहाँ से आप सॉफ्ट कॉपी में बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में करंट अफेयर की बुक को परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आज की वैकेंसी की बात की जाए तो भारतीय स्टेट बैंक की यहाँ पे नई भर्ती आई है जो जहाँ पे कंपटीशन आपको बहुत ही कम है। 85,000 सैलरी आपको मिल रही है। 10-12 ग्रेजुएट पास अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इंडिया वैकेंसीज हैं। और दोस्तों प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कशन की क्वालिफिकेशन क्या है, नेम, प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या है, सैलरी कितनी है और आपका जॉब कब तक लग सकता है, ये सब डिटेल इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी प्राप्त होगी। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर मैं नोटिफिकेशन की बात करूँ तो ये एसबीआई की नोटिफिकेशन है जहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट कैडेट ऑफिसर ऑन द रेगुलर बेसिस यहाँ पे मैं आई है, जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर CRPD SCO 2024-25/18 है। फ्रॉम 22 नवंबर से स्टार्ट हो गई थी और 12 दिसंबर लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए। Important instructions की बात की जाए तो बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू इंश्योर दैट दे फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट ऑन द डेट ऑफ एलिजिबिलिटी। कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द वेबसाइट https://bank.sbi.web/career अपॉर्चुनिटी। The process of registration is completed only when fee is deposited with the bank through the online mode on or before 12th of December 2024। तो आपके पास 2 हफ्ते का टाइम है, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। Online application for the post of assistant manager, engineer, fire are invited for the physical fit Indian citizenship। तो यहाँ पे कुछ डिटेल में डिस्क्रिप्शन दी गई है, आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं। नोटिफिकेशन मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर हम सीधा डिटेल्स ऑफ पोस्ट, ग्रेड, वैकेंसी, एज, प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करते हैं तो नेम ऑफ पोस्ट यहाँ पे इस कॉलम में मेंशन की गई। फर्स्ट कॉलम में जहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर सिविल, असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर फायर की यहाँ पे नेम पोस्टिंग है। जे JMGS डैश स्लैश वन के यहाँ पे ग्रेड है। वैकेंसीज में यहाँ पे SC ST OBC EWS अनरिजर्व कैटेगरीज की यहाँ पे वैकेंसीज है, जहाँ पे टोटल मेंशन की गई है लास्ट कॉलम में। तो टोटल अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे फायर के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी 101 है, इलेक्ट्रिकल के लिए 25 वैकेंसी है मैनेजर और 42 वैकेंसी फॉर द सिविल। फिजिकली हैंडिकेप के लिए भी यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया दी गई है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 11 है। एज लिमिट की बात की जाए एज ऑफ 1 अक्टूबर 2024 तो मिनिमम एज यहाँ पे 21 ईयर्स है और मैक्सिमम 30 ईयर्स रखी गई है फॉर द इलेक्ट्रिकल सिविल असिस्टेंट मैनेजर। एंड फॉर दिस असिस्टेंट मैनेजर फायर यहाँ पे 21 से 40 ईयर्स रखी गई है। एनीवेयर इन इंडिया इट विल बी गिवन द पोजीशन टू वर्क। बैकलॉग यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, एक एक वैकेंसीज है एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल। एंड एज लिमिट अभी 20 to 30 ईयर्स रखी गई है फॉर सिविल एंड इलेक्ट्रिकल। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात की जाए तो रिजर्व फॉर द फिजिकली हैंडिकैप्ड कैंडिडेट्स हॉरिजॉन्टल एंड इंक्लूड्स ऑल ओवर वैकेंसीज फॉर द रिस्पेक्टिव पैरेंट कैटेगरीज। द नंबर ऑफ वैकेंसी इंक्लूडिंग रिजर्व वैकेंसी मेंशन आर प्रोविजनल and may vary according to the actual requirement of the bank. Posting placement utilization of the selected candidate will be done on the sole discretion of the bank. Maximum age indicated is for unreserved categories. Relaxation is the upper age limit will be available to the reserved categories as per the Government of India guidelines. Candidate belonging to the OBC category must coming in the criminal layer are not entitled to OBC reservations and age relaxation. Declaration have to be submitted in the prescribed format by the candidate seeking reservation under OBC, stating that he/she does not belong to any criminal layer as a state of online registration of application. OBC certificate containing the non-criminal cause issued during the 1 April 2024 to be date of interview should be submitted by such candidate if called for interview. Reservation for the economically weaker sections in recruitment are government for the office mandatorium 360391/2029. There is some notification from the Ministry of Personnel. EWS can vacancy are tentative and subjected to further directive of the Government of India and outcome by any litigations. The appointment is provisional and is subject to the income and certificate being verified through the proper channel. तो यहाँ पे कुछ मेंशंस की गई है, आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं, थोड़े डिटेल में है। गाइडलाइन फॉर यूजिंग स्क्राइब एंड
compensatory time. The facility of scribe should would be allowed to a person who has disability of 40% or more if so desired by the person, and is meant only for a person with disability who have physically limitation to write, including that of speed. Candidate eligible for or who wish to use the service of scribe in the exam should carefully indicate the same is online application. Both the candidate and scribe will have to suitable undertaking the prescribed format with passport size photograph of prescribed at the time of online application examination. Such candidates who are eligible to use the scribe shall be eligible for compulsory 20 minutes for every hours of examination, scribe or not. तो यहाँ पे फिजिकली हैंडीकैप के लिए बहुत सारे गाइडलाइंस आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं। अगर हम और नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे डिटेल्स ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस दिखाया गया है विद रिस्पेक्टिव पोस्ट। फॉर असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर सिविल इंजीनियर बैचलर डिग्री कंपलसरी होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स एसेंशियल टू मिनिमम years of experience in construction maintenance of military commercial institutional residential building involving RCC frame construction or project involved in the pile foundation control contract work mixed design testing of material project planning and control verification computer based including experience in design testing preparation of cost estimation construction work and checking of contract bill. क्वालिफिकेशन पोस्ट क्वालिफिकेशन फॉर असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए भी यहाँ पे बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए फॉर ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट विद मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स मिनिमम 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन इंस्टॉलेशन हैंडलिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूपीएस फायर इंजीनियर हैविंग device started motor control panel STLT switchgear cabling water pump air conditioning equipment lift and in preparation of tender specification and evaluation thereof. असिस्टेंट मैनेजर फायर इंजीनियर की बात की जाए तो बीई फ्रॉम नेशनल फायर सर्विस कॉलेज और बीई बीटेक सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग और बीई बीटेक फ्रॉम फायर टेक्नोलॉजी सेफ्टी इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट 4 डिग्री इन फायर सेफ्टी। यहाँ पे कोई भी आपके पास डिग्री होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम द फायर रिलेटेड इंजीनियरिंग ग्रेजुएट फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ फायर इंजीनियरिंग इंडिया और यूके और डिविजनल ऑफिसर फ्रॉम एनएसएफ नागपुर हैव मिनिमम 3 years ऑफ एक्सपीरियंस स्टेशन ऑफिसर इक्वल पोस्ट इन द सिटी ब्रिज City Fire Brigade and State Fire Brigade in charge of fire officer in corporate or big industrial complex or as a fire officer in state government institute or PSU apply कर सकते हैं। If education qualification in BE Fire from National Fire Service College NFSC Nagpur or BE BTech Safety and Fire Engineering or BE BTech Fire Technology or Safety or equivalent 4-year degree in Fire Safety and recognized in the city AICD approved institute, composite experience of 2 years in firefighting state for any reputations can apply। यहाँ पे मेंशन की गई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात की जाए एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट इन मिनिमम कैंडिडेट मस्ट पोजेस द बेसिक क्वालिफिकेशन रिलेवेंट फुल टाइम एक्सपीरियंस एज स्पेसिफाइड डेट। डिटेल ऑफ ब्रीफ जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मेंशन की गई कि पोजीशन आपका क्या होगा फॉर द सिविल केपीए यहाँ पे आपको मेंटेन करके चलनी है, आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब पे स्केल की बात की जाए तो यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और इंजीनियर फायर के लिए सब बेसिक पे यहाँ पे 48,000 टू 20,000 62,000 23,000 67 85,000 यहाँ पे आपको मिलेगा एक्सक्लूडिंग ऑल या उसके अलावा आपको बीडीए एचआरए सीसीए पीएफ कॉन्ट्रीब्यूटिव पेंशन जो भी है गवर्नमेंट के रूल्स है वो आपके अकॉर्डिंगली मिल जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की जाए फॉर सिविल इलेक्ट्रिकल यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट एंड इंस्ट्रक्शंस हो गए एंड फॉर द असिस्टेंट मैनेजर फायर इंजीनियर के लिए शॉर्ट लिस्टिंग एंड इंटरेक्शन होगा। तो ऑनलाइन टेस्ट फॉर फायर देयर इज नो ऑनलाइन टेस्ट। सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ सीरियल नंबर 1 and 2 ऑनलाइन टेस्ट एंड इंटरेक्शन ऑनलाइन टेस्ट रिटन टेस्ट में यहाँ पे ऑनलाइन रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड टेंटेटिवली इन द मंथ ऑफ January 2025। कॉल लेटर ऑफ द टेस्ट विल बी uploaded on the bank website and also advised to candidate through SMS and email। Candidate will be required to download the call letter test may be held tentative at the अमरावती गुवाहाटी पटना। तो हर एक मेजर सिटी को यहाँ पे कवर किया गया। आप इसे अकॉर्डिंगली अपने सेंटर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग फिलिंग ऑफ योर फॉर्म। Candidate should choose the name of the center he or desire to appear in the examination। No change of choice of center will be entertained। यहाँ पे पैटर्न ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन में मेंशन की गई जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ रीजनिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इंग्लिश लैंग्वेज सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ऐसे केस प्रोफेशनल नॉलेज में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा with 90 minutes maximum and for 90 minutes for general aptitude and 45 minutes for professional knowledge। यहाँ पे टाइमिंग दी गई है। एक्सपर्ट प्रोफेशनल नॉलेज के पी के पेपर अदर पेपर भी क्वालिफाइंग इन नेचर कैंडिडेट मस्ट सिक्योर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर दिस पेपर्स। वेटेज यहाँ पे रिटन टेस्ट के लिए 70 इंटरव्यू के लिए 30 है वेटेज है आउट ऑफ 25 13 to 17 to 30 का रेशियो है। सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर द पोस्ट ऑफ सीरियल नंबर शॉर्टलिस्टिंग इंटरेक्शन शॉर्टलिस्टिंग
Mayor fulfilling the minimum qualification experience not will not be waste any right to candidate for being called for the interaction. The shortlisting committee instituted by the government will be decide the shortlisting parameter and therefore adequate number of candidates as desired by the bank will be shortlisted for interaction. It depends on the bank to how much candidates should be called as per their qualifications and experience. Interaction with the 100 with carries 100 marks and no correspondent will be entertained with this regards. Merit list will be generated by the bank. Waiting list will also be generated by the bank. Online written examination, the candidate should download their online collate of online examination on the adequate registration number and password bank website. No hard copy of the call letter will be sent to your speed post. Proof of identity should be submitted during the examination hall. Use of mobile and all these are prohibited. गाइडेंस ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है। 750 रुपीज़ यहाँ पे पेमेंट की फ़ीस रखी गई है। अगर लिंक को क्लिक करते हो आप इस पेज पे डायरेक्ट हो जाएंगे। इस अप्लाई लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, उससे डायरेक्टली क्लिक करके इस पेज पे आ सकते हैं आप। आपको आगे इस पे क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन होगा, आपको उसको फिल अप कर लेना है फॉर अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट। यस, तो ये नया पेज ओपन हो गया है दोस्तों। यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम कंफर्म, मिडिल नेम, लास्ट नेम कंफर्म करना है, फुल नेम, मोबाइल नंबर कंफर्म मोबाइल करना है, ईमेल एड्रेस कंफर्म ईमेल एड्रेस एंड सिक्योरिटी कोड डाल के सेव एंड नेक्स्ट करना है आपको। फिर सिग्नेचर अपलोड करना है, फोटो अपलोड करना है, डिटेल्स डाल देनी, प्रीव्यू अपलोड एंड पेमेंट कर देना है। तो दिस इज स्टेप अप्लाई फॉर दिस वैकेंसी। और यहाँ पे मेंशन की गई व्हाट विल बी द डॉक्यूमेंट नीड टू बी अपलोडेड, रीसेंट साइज फोटोग्राफ, ब्रीफिंग एंड डॉक्यूमेंट साइज यहाँ पे मेंशन की गई है, तो आप इसे गो थ्रू करके अपलोड कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे नोटिफिकेशन खत्म हो तो कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। एम करते हैं 100 लाइक्स के लिए ताकि सबके पास ये वीडियो पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।